हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा का अंत कैसे हुआ, ये कैसे जो है धीरे धीरे यहाँ पे कैसे एक समय तक जो है ये फ्लॉरिश करता रहा है। उसके बाद जो है डिक्लाइन इसमें देखा गया इस ग्रेट सिविलाइजेशन का। तो ये लगभग मोर देन जो है 1000 ईयर तक फ्लॉरिश करता रहा और हड़प्पा कल्चर जो है एक समय के बाद ये ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हो गया इसका। तो ये डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंटली इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो दिस कंट्रोवर्सी ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा कल्चर इज आउटकम्स ऑफ द फैक्ट दैट एक्सकेवेशन कैरिड आउट एट वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट हैव ब्रॉट टू लाइट एविडेंस इंडिकेटिंग डिक्लाइन। तो बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ मिलते हैं जिसके बेसिस पे जो है स्कॉलर्स यहाँ पे अपनी अपनी थ्योरी रखते हैं कि कैसे जो है ये ग्रेट सिविलाइजेशन का अंत हुआ। तो एक थ्योरी है कि थ्योरी ऑफ सडन डिक्लाइन, यानी कि जो है अचानक ही जो है फॉरेन इन्वेजन हुआ या फिर सडनली जो है डिक्लाइन हो गया, या फिर डिक्लाइन जो है इन्वेजन हुआ आर्यंस का। तो ये तीन थ्योरीज को जो है हम लोग देखते हैं कि सडनली डिक्लाइन कर गया, और दूसरी चीज़ की फॉरेन इन्वेजन हो गया, और तीसरी चीज़ है कि जो है यहाँ पे जो है आर्यंस का इन्वेजन हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हड़प्पन कल्चर वॉज अटैक्ड बाई जो है वैदिक आर्यंस। तो आर्यंस जो है आए और उन्होंने जो है इनको मार भगाया। तो ये जो है वॉर लाइक पीपल थे आर्यंस, जिन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया हड़प्पन टाउन्स और सिटीज़ को। तो हड़प्पन जो है ये हड़प्पन वर मास्कर्ड एंड सिविलाइजेशन केम टू एंड सडनली। तो अचानक ही जो है उनको मार दिया गया और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो ये जो थ्योरी थी इसको स्कॉलर जैसे कि आरी मार्टिमर विलर, वी गॉर्डन चाइल्ड और जो है स्टुअर्ट पिगेट, ये जो कुछ हिस्टोरियन थे इनका कहना था इस थ्योरी को जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ये सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्टिंग एविडेंस में कहते थे कि जो सपोर्टर्स थे इसके इस थ्योरी के, ये जो है एक नंबर ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस डिस्कवर्ड जो हुए थे उसको बता रहे थे कि हड़प्पन सेटलमेंट से लिटरेरी रेफरेंस फाउंड हुआ था। वो जो है ऋग्वेदा में मिलता है। दूसरी चीज़ की आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो मोहनजोदारो में डिस्कवर्ड हुआ था उसमें 37 स्केलेटन थे। कुछ स्केलेटन जो है ये स्ट्रीट्स पे मिले थे, कुछ जो है ये वेल्स में मिले थे, कुछ जो है ये सिंगल रूम में थे, और कुछ स्केलेटन जो है हमें वुंडेड मिले थे, यानी कि जो है घायल थे, वो घायल जो है उस पर चोट का निशान था उनके। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये किसी शार्प एज से जो है किसी शार्प एज वीपन से, मतलब किसी नुकीले धार वाले जो है एक हथियार से जो है इनके ऊपर अटैक किया गया है। स्केलेटन इंडिकेट करते हैं कि ये सिटी जो मोहनजोदारो की है इस सडन अटैक फेस की थी, जिसपे जो है लोग अनअवेयर थे कि कोई अटैक होने वाला है, और वहाँ पे जो है इनको अचानक ही एक साथ मार दिया गया। तो ये जो है सेफ्टी के लिए इधर उधर भागे, और वहाँ जो है लोगों की लाशें हमें अलग अलग जगहों से मिलती है, और ये जो है जो इनके ऊपर निशान हैं, वुंडेड मार्क्स हैं, ये भी जो है इनके ये कुछ सपोर्टिंग इनके जो है एविडेंसेस थे। ऋग्वेदा जो है इसमें इंद्र को मेंशन किया जाता है कि पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, एंड जो है व्रत रहना, तो जो है इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। तो पुरंदर को रिफ़र किया जाता है डिस्ट्रॉयड ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो व्रत हारना का मतलब होता है कि स्लेयर ऑफ जो है डेमन व्रत। तो इसमें जो है ये कहा जाता है कि ये डेमन को जो है मारे थे, ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। तो रिवर्स में जो है वाटर फ्लो करके इनको जो है मारा गया था। दिस डिसरप्शन ऑफ व्रत इंडिकेट्स दैट इट वाज डैम बिल्ड फॉर फ्लड इरिगेशन। तो ये डैम बनाए गए थे फ्लड इरिगेशन के लिए, और वहाँ से जो है पानी बहा और ये सब मर गए। तो डिस्ट्रक्शन जो डैम्स का हुआ सेवरली जो है इसको अफेक्ट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, और डिस्ट्रक्शन जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट था उसको जो है ये जो है ख़त्म कर दिया। तो अर्बन लाइफ जो है यहाँ से हड़प्पन कल्चर से डिक्लाइन होने लगी थी। क्रिटिकली एग्जामिन करें जो यहाँ पे कुछ एविडेंसेस बेसिस पे, तो यदि हम क्लोजर एग्जामिन करें इसके आर्गूमेंट्स के, इनके एविडेंसेस के जो कि इन्होंने सपोर्ट में रखे हैं,
तो इसमें जो फॉरेन इन्वेजन थ्योरी है या फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात ये लोग कहते हैं, तो यहाँ पे जो है लिमिटेशंस भी है। तो जैसे ये 37 स्केलेटन्स फाउंड हुए मोहनजोदारो से, वो डिफरेंट स्ट्रेटोग्राफिक जो है लेवल से मिले, यानी कि अलग अलग लेयर से मिले। ये इंडिकेट करता है कि ये लोग एक समय नहीं मरे थे, इनका जो टाइम पीरियड था डेथ का वो अलग अलग था। ये जो है डिफरेंट टाइम पीरियड में रह रहे थे, और ये डेथ जो हुई थी ये किसी पर्टिकुलर फैक्टर से नहीं हुई थी, ये अलग अलग कारणों से इनकी डेथ हुई थी। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जो मार्क था, घायल थे, उन मार्क का जब किया गया तो उसमें रिवील किया कि ये जो वुंड्स हैं ये पार्सली हील्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है घाव लगा हो और वो मर गए हों। ये कुछ देर बाद जो है मरे हैं, वो जो है ठीक किया गया पहले उस घाव को, और इसका मतलब ये है कि ये टाइम गैप है, जो चोट लगी है वो और जो डेथ हुआ है उसमें। तो ये सडन तो है नहीं कि अचानक ही जो है इनको मारा गया और ये मर गए और उनकी लाश जो है वैसे ही पड़ी रह गई। तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्चेस जैसे कि जो है कहते हैं कि दैट द वैदिक आर्यंस डिड नॉट इंटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई 1500 BC। तो ये कहते हैं कि जो है 1500 BC तक ये जो है इंटर नहीं किए थे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में। हरप्पन सेटलमेंट इस कारण से जो है डिसअपियर नहीं हुआ था, और यहाँ 1750 में तो ये हरप्पन सेटलमेंट डिसअपियर हुआ, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर किए थे जो है उसके बहुत बाद में। तो ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है। देयर वॉज अ टाइम गैप ऑफ अप्रोक्स 250 ईयर बिटवीन डिक्लाइन ऑफ हरप्पा कल्चर एंड अराइवल ऑफ द वैदिक आर्यन। तो ये जो है टाइम गैप हमें जो है 250 ईयर का दिखता है डिक्लाइन ऑफ हरप्पा कल्चर में और अराइवल जो वैदिक आर्यन का है उसमें। ड्यू टू दिस लॉन्ग टाइम गैप द इन्वेजन ऑफ वैदिक आर्यंस कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हरप्पा कल्चर। तो ये लॉन्ग टाइम गैप जो देखने को मिलता है, इन्वेजन जो वैदिक आर्यन का है और जो है हरप्पन के सेटलमेंट में, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनके डिक्लाइन का। अदर व्यूज़ यदि देखें तो अकॉर्डिंग टू सर जॉन जो है मार्शल और ई मार्के और SR राव, फ्लड जो है रिस्पॉन्सिबल था इनके डिक्लाइन के लिए। तो हरप्पन सेटलमेंट जो है ये लोकेटेड था रिवर बैंक के किनारे, और यहाँ पे वल्नरेबल था, फ्लड आ सकते थे यहाँ पे। तो सिटी जो मोहनजोदारो की थी वो डिस्ट्रॉयड हुई थी फ्लड द्वारा। ये जो है 7 से ज़्यादा बार जो है ये देखा गया था कि यहाँ पे सिटी में जो है बाढ़ जैसी कंडीशन आई थी। तो अकॉर्डिंग टू MR साहिनी और जो है BL राइस, ये सिविलाइजेशन जो है डिस्ट्रॉय हुई थी इनहेबिशन कॉज्ड बाय द राइज इन द वाटर लेवल। हरप्पन सिटीज़ गॉट फ्लड एंड लाइफ इन दो सिटीज़ केम टू एन एंड। तो यहाँ पे जो है ये फ्लड वाली चीज़ें, वाटर लेवल राइज हुआ था, इसके कारण से जो है ये सिटी जो है डिस्ट्रॉय हुई। अकॉर्डिंग टू डेमेस्ट्रॉय द सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फिजियोकेमिकल जो है एक्सप्लॉयशन। तो इसमें जो है क्या हुआ कि एक्सप्लॉयशन हुआ और मैसिव फायर जो है लगा और हरप्पन सिटीज़ जो है ये बर्न हो गई। तो एविडेंसेस यदि देखें तो ये जो है फायर का हमें डिस्कवर्ड होता है राखी गढ़ी से। अकॉर्डिंग टू KUR कैमेडी द सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाई मलेरिया एपिडेमिक। KUR ये कैमेडी जो है ये कहते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन था वो मलेरिया एपिडेमिक्स के कारण जो है ख़त्म हो गया था। एविडेंसेस डिस्ट्रक्शन ड्यू टू मलेरिया वॉज फाउंड बाई हिम एट मोहनजोदारो। तो ये मलेरिया वाला जो एविडेंस है वो मोहनजोदारो से हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू HT लाम्ब्रिक द सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाई चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर। तो नदी के जो कोर्स में जो चेंजेज आए थे उसके कारण जो है HT लाम्ब्रिक जो है कहते हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन कैरिड आउट एट कालीबंगन, ये इनको जो है इन्होंने इनको मिला था कि सिटी डिस्ट्रॉयड हुई थी। जो रिवर घग्गर है उसी के रिवर घग्गर का जो एक यहाँ पे कोर्स ऑफ रिवर है वो चेंज हुआ था, इसके कारण जो है यहाँ पे बाढ़ आई थी और ये लोग जो है डिस्ट्रॉय हुए थे। अकॉर्डिंग टू DP अग्रवाल और RK सूद, सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इंक्रीज इन एरिडिटी। तो वाटर जो रिवर में था वो रिड्यूस हो गया और लाइफ जो है सस्टेनेबल नहीं रही,
और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। तो ये सूखे का भी जो है यहाँ पे एविडेंसेस मिलता है कि इससे भी जो है लोग वहाँ ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई थी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रैक्स, द सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाई टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस। एक मैसिव अर्थक्वेक आया जिससे जो है एरिया जो हड़प्पन कल्चर का था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, उसके टाउन्स और सिटी जो है डिस्कवर्ड हो गए। एविडेंसेस जो अर्थक्वेक के हैं वो कालीबंगन से मिलते हैं। कंक्लूजन देखें इसमें अगर क्रिटिकली हम एनालाइज करें तो हड़प्पा कल्चर जो है एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन था और मोर देन 1400 सेटलमेंट जो है हमें इस सिविलाइजेशन के दिखते थे कि जो क्योंकि वो जो है 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ था। तो यहाँ पे हम देखें तो फ्लड या फिर अर्थक्वेक या फिर जो है चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर, ये इंटायर सिविलाइजेशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ये तो पर्टिकुलर किसी एरिया में आते होंगे और जो है वहाँ पे दिखते होंगे, लेकिन पूरे 1400 जो सेटलमेंट्स हैं 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जो ये पूरी तरह से एरिया है उसको एक बार में कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये फैक्टर कुड हैव अफेक्ट फ्यू सेटलमेंट बट ऑल सेटलमेंट कैन नॉट डिसअपियर आइदर ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक या फिर जो है किसी और सिंगल फैक्टर से ये सिविलाइजेशन एक बार में तो नहीं ख़त्म हुई होगी। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो रीसेंट जो आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो हो रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट जैसे कि एम एवरल स्टेन, वॉल्टर अफेयर सर्विस, एन घोष, मोहम्मद रफ़ीक, मुगल एंड रेमंड एंड बाइगेट, जो ये आर्कोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि डिक्लाइन जो हड़प्पन कल्चर का हुआ है वो ग्रेजुअल फिनोमिना है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये प्राइमरली जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण ये ग्रेट सिविलाइजेशन का अंत हुआ था। हड़प्पन जो थे ये प्रैक्टिस करते थे इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1000 ईयर, जिससे जो है यहाँ पे जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो जो है रिड्यूस हो गई। और हड़प्पा जो है ये फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे, फायर लगा रहे थे उसमें, तो फॉरेस्ट को बर्न करने से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ CO2 जो है एटमॉस्फेयर में आया और इससे क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा, जिससे जो है यहाँ पे रेनफॉल जो है बिकम इरेटिक, फ्लड्स और जो है ड्रॉट्स आने लगे फ्रिक्वेंट में। तो ये थोड़ा सा रेनफॉल का पैटर्न बदल गया, ग्लोबल वार्मिंग जो है होने लगी, तो यहाँ पे रेनफॉल जो है कभी एरिडिटी होती थी, कभी फ्लड आ जाता था। तो डिक्लाइन जो हुआ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में या फिर इरेटिक रेनफॉल हो रहे थे, फ्रिक्वेंट फ्लड्स ड्रॉट्स आ रहे थे, इसने जो है एडवर्सली इफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, हड़प्पन पीपल के। तो एग्रीकल्चर सरप्लस जो है अवेलेबल था उनके साथ, तो वो जो था वो कम होने लगा, जिसके कारण जो एक बैलेंस था हड़प्पन कल्चर का वो डिस्टर्ब होने लगा था। तो ये सिविलाइजेशन कंटिन्यूड जो है रही, जब तक जो है ये बैलेंस बना था तब तक जो है थी, उसमें आर्ट एंड कल्चर और आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड और कॉमर्स जो है डेवलप हुए, एग्रीकल्चर जो है ये और तेज़ी से फ्लॉरिश हुआ। व्हेन दिस बैलेंस गॉट डिस्टर्ब, तो यहाँ से जो है हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने लगा था। तो ये प्रोसेस जो डिक्लाइन का था वॉज स्ट्रेंथेंड फर्दर बाई फैक्टर्स लाइक डिक्लाइन इन एक्सटर्नल ट्रेड एंड कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ द हड़प्पन। तो यहाँ पे जो है जो अब पूरी तरह से यहाँ पे जो डिक्लाइन और ज़्यादा जो है होने लगा था, ये एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह जो था वो भी डिक्लाइन होने लगा था और जो है ये सिविलाइजेशन जो है पूरी तरह से ख़त्म हुआ। रोल ऑफ डिक्लाइन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इन डिसअपियरेंस ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो अराउंड 1900 BC में देखें तो मेसोपोटामिया जो है ये मेलुहा वर्ड यूज करना ख़त्म कर दिया, मतलब रोक दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन जो ट्रेड था, ट्रेड और कॉमर्स जो हड़प्पा का था, जो मेसोपोटामिया के साथ था, वो सिग्निफिकेंटली 1900 के बाद जो है ये कम होने लगा था। आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो मिल रहे थे वो जो है वहाँ से ये प्रूव मिल रहा था दैट सम वॉर लाइक ग्रुप्स जो है हैड गॉट सेटल्ड इन दैट रीजन। तो यहाँ पे जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो सेंट्रल एशिया से मिल रहे थे, तो वहाँ से ये एविडेंस मिल रहे थे कि इस रीजन में जो है कुछ वॉर लाइक सेटलमेंट जो है हुए थे पीपल का। और प्रेजेंस जो है देखें, दीज ग्रुप्स ऑब्स्ट्रक्ट द ओवर
लैंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर के ट्रेड को जो है इन्होंने रोक दिया था। एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था जो हड़प्पन सिटीज़ थी उनकी हेल्थ को, और यहाँ पे फॉरेन वेल्थ जो था वो सिग्निफिकेंट अब नहीं रहा, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड की डिमांड थी वो जो है रिड्यूस हो गई, और फैक्टर्स जो है अर्बन लाइफ अनस्टेबल हो गया। ये फैक्टर्स थे जिसके कारण जो है अनस्टेबल हो गया ये ट्रेड, और पीपल हैड टू abandon urban centers. Many had immigrated to urban coastal centers where large number of new settlement emerged after 1900 BC. तो एक large number of नए settlement जो है यहाँ emerge हुए after 1900 BC. Many of हड़प्पन जो है migrated into nearby villages. तो बहुत सारे जो है ये हड़प्पन जो पीपल थे वो अलग अलग एरिया में चले गए। अबॉन्डनमेंट ऑफ सिटीज़ रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, इसको जो है छोड़ दिया गया, और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है ये एक्सटर्नल लैंड जो ट्रेड था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, और जो अदर एरियाज़ में लोग जो है ग्रेट सिविलाइजेशन बट गया बिल्कुल। रोल ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ द हड़प्पन, जैसे एग्जामिन करें हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के, टूल्स के, इम्प्लीमेंट्स के, क्वालिटी ऑफ ब्रॉन्ज या फिर पॉटरी को देखें तो ये इंडिकेट करता है कि कोई इवोल्यूशन जो है इनके लाइफ में हड़प्पन में नहीं हुआ था 500 ईयर्स से। तो ये भी जो है ये दिखाता है स्टैग्नेशन जो है हड़प्पन कल्चर में, कि बिल्कुल रुका हुआ सिविलाइजेशन कुछ सालों से था ये। इंस्पाइट ऑफ हैविंग क्लोज कमर्शियल रिलेशन, मेसोपोटामिया के साथ क्लोज कमर्शियल जो है ये रिलेशन था, लेकिन हड़प्पन जो है ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीख नहीं पा रहे थे, जैसे ब्रॉन्ज जो था वो सुपीरियर क्वालिटी का नहीं बना पा रहे थे, जिससे जो है ये बेनिफिट जो है स्ट्रॉन्गर मटेरियल का नहीं ले पाए। स्टैग्नेशन जो है ये हड़प्पन के लिए जो है एक चैलेंज था फ्यूचर के लिए, और ये जो है सीरियस चैलेंज इमर्ज हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन के सामने, और इस तरह से इसको जो है ग्रेट सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का एक और ये भी कारण जो है हो सकता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन यदि देखें तो डिस्कस वेरियस थ्योरीज एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो जो थ्योरीज हैं हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन की उसको जो है डिस्कस करना है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंदिरा स्टैंड एक्विस्ट फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा कल्चर कमेंट क्रिटिकली। तो यहाँ पे जो है हमें इस जो ये सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस जो यहाँ दे रहे हैं ये वो डिक्लाइन का, तो उस पर क्रिटिकली जो है हमें कमेंट करना है। आईवीसी हैड एन एब्रप्ट एंड डिस्कस दिस स्टेट क्रिटिकली। तो इसमें जो है अचानक ही जो है ये आईवीसी ख़त्म हो गई थी, इसको क्रिटिकली इस पर जो है एनालाइज करना है। आईवीसी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण जो है हेरिडिटी फ्लड वगैरह जो है आया था, उसके कारण जो है ये आईवीसी ख़त्म हुई थी। हाउ डू यू अकॉर्डिंग टू फॉर द डिक्लाइन ऑफ सिटीज़ ऑफ हड़प्पन कल्चर, तो हम जो है ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन कैसे हुए होंगे। तो जो है यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं इनको हमें ध्यान रखने होंगे, और इसके जो है यदि आप आंसर लिख सके तो लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।